बताया कि आप पहले भी जान चुके हो कि निषेचन होने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का होना आवश्यक है। तो एक तरफ आपने देखा कि किस प्रकार से नर युग्मक का विकास हुआ। अब दूसरी तरफ पुष्प में मादा युग्मक यानी गुर बीजाणु जनन होता है, जिसको मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। और मेगा स्पोरोजेनेसिस का निर्माण गुर बीजाणुधानी में होता है, जिसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहा जाता है? मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है। और मेगा स्पोरेंजियम का जब निर्माण हो जाता है तो इससे जायांग का विकास होता है, जिसको पिस्टिल भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पिस्टिल कहा जाता है। अब जायांग का विकास जो होता है, इसमें मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अब भ्रूणकोश का जो निर्माण होता है, इसको ही कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद, जिसको परिपक्व भ्रूणकोश भी कहा जाता है। अब इसकी संरचना कैसे होती है स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान दें। एट द व्यू ऑफ नीट के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मादा युग्मकोद्भिद में पाई जाने वाली संरचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे ऊपर स्टूडेंट्स आप ध्यान दें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही। तो जो सबसे ऊपरी दो कोशिकाएं होती हैं उन्हें ध्रुवीय कोशा कहते हैं, और उसके नीचे अंडकोशा पाई जाती है। बीचों बीच में द्वितीयक केंद्रक होता है, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। द्विगुणित का मतलब होता है कि जब गुणसूत्र आपको पेयर में दिखाई दें, जब गुणसूत्र की संरचना पेयर में दिखाई दे तो इस अवस्था को कहा जाता है द्विगुणित। और जब गुणसूत्र सिंगल आपको दिखाई दे, इस प्रकार से दिखाई दे, तो इसको अगुणित कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये ध्यान देना, यहाँ पर ये अगुणित अवस्था होती है और ये द्विगुणित अवस्था होती है। यानी जब क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जब द्विगुणित हो जाते हैं तो ये अवस्था कहलाती है द्विगुणित। और जब एक गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स सिंगल दिखाई देते हैं तो इसको अगुणित कहा जाता है। अब इसके नीचे जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, सबसे नीचे की तरफ इसमें प्रतिमुख कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना है हमको कि एंटीपोडल सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल्स और एक्स सेल, ये संरचनाएं मादा युग्मकोद्भिद में पाई जाती हैं। और ये सभी कोशिकाएं, जो सभी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी कोशिकाओं में ध्रुवीय कोशिका विलुप्त हो जाती है और सेकेंडरी न्यूक्लियस रिमेन होता है, बचा रहता है। तो सभी लोग आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? हाँ, ध्यान से सुनेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि जिस तरह से आपने देखा कि नर युग्मकोद्भिद का विकास हुआ, उसी तरह से मादा युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है। एक तरफ मेल गैमीट बन जाता है, दूसरी तरफ फीमेल गैमीट बन जाता है। और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट यानी नर युग्मक और मादा